सो ये है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के ऊपर ना आरएच फैक्टर एक होता है जो एक प्रोटीन है। अगर आरबीसी के ऊपर ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, ये देखो, अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। अगर कोई भी आरएच फैक्टर नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, एम्प्टी है, तो उसको बोलते हैं आरएच नेगेटिव। आरएच को आरएच टी एंटीजन भी बोलते हैं, ओके। आरएच को आरएच टी एंटीजन बोलते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो पॉजिटिव है। तो जितने भी आर एस पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे था ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव को आर एस पॉजिटिव बोलते हैं। और जितने भी नेगेटिव है, यहाँ पे देखो, ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, मतलब आर एच नेगेटिव, सिंपल। अब सिंपल निमोनिक है, इट्स जस्ट ए निमोनिक टू रिमेंबर, बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। थिंक कि योर फादर इज positive your father is very positive person, your mom is very negative person, and both the sisters are positive, you and your sister positive. So dad positive, both the sisters positive, and mom is very negative. अब क्या होगा? फादर इज पॉजिटिव, आर एस पॉजिटिव फादर, आर एच नेगेटिव मदर, ओके। अब प्रेग्नेंट दोनों का मैटिंग हुआ, ठीक है, दोनों का सेक्स हुआ बेसिकली। उसके बाद क्या होगा? पॉजिटिविटी तुम लोगे ऑब्वियसली, तो आर एच नेगेटिव मदर एंड आर एच पॉजिटिव बेबी। अब क्या होगा ना, डिलीवरी के वक्त या प्रेगनेंसी के वक्त क्या होगा, थोड़ा सा ना जो ब्लड है, बेबी का ब्लड है, मम्मी में थोड़ा लीक कर जाएगा, ठीक है। मम्मी में अगर लीक कर जाएगा तो यहाँ पे देखो, मम्मी में लीक कर जाएगा तो ये पॉजिटिव जो ब्लड सेल्स हैं वो मम्मी के अंदर चले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ना, ये बच्चा तो निकल जाएगा, ठीक है, पर मम्मी क्या करेगी, क्योंकि ये मम्मी नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव वाले ब्लड सेल्स आ गए, तो मम्मी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट बनाएगी एंटीबॉडी, ठीक है। एंड वो पॉजिटिव वाले ब्लड सेल्स को तो वो मार ही देगी। इस यहाँ तक के स्टेप को, जो एंटीबॉडी मम्मी बनाती है अगेंस्ट दोज ब्लड सेल्स, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेंसिटाइजेशन, ओके। अब नेक्स्ट बेबी जब आएगा, ये यहीं पे वेट कर रहा होगा, ये एंटीबॉडी। नेक्स्ट बेबी जब आएगा, अगर उसका भी पॉजिटिव है, मैंने बोला ना योर सिस्टर इज़ पॉजिटिव, यू आर ऑल्सो पॉजिटिव, तो व्हेन तुम्हारे सिस्टर जब आएगी, वो क्या होगा, वो एंटीबॉडीज़ उस पॉजिटिव बेबी के अंदर जाके हीमोलाइसिस करेगा और सब ब्लड सेल्स को फोड़ देगा, एंड बेबी विल डाई इनसाइड। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, प्राइमरी सेंसिटाइजेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। एंड जो एंटीबॉडी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं एंटीडी एंटीबॉडी, क्योंकि जो आर एच है उसका और एक नाम होता है जिसका नाम, जिसको बोलते हैं आर एच डी एंटीजन। सो आर एच डी एंटीजन फॉर्म करेगा, एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट फॉर्म होगा, ओके। अब एचडीएन को कैसे, जो हीमोलाइसिस हो रहा है ना न्यूबॉर्न बेबी में, तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा ना, ये जो मॉम के अंदर जो ग्रीनिश कलर में है ना, डार्क ग्रीन कलर में एंटीबॉडी बन रहा है, उसको फॉर्म होने से हमको बंद करना पड़ेगा, ताकि ये जाके यहाँ पे इस बेबी को हीमोलाइसिस करके मार नहीं सके। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इस बेबी के लिए ना हम लोग आईएम इंजेक्शन, आईएम एंटीबॉडी बाहर से दे देंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये जो पॉजिटिव ब्लड सेल्स है ना यहाँ पे बच्चे का, इसको भी क्लियर कर देगा, प्लस बाहर से एंटीबॉडी भी दे देगा। सो मदर का बेनिफिट क्या है, इससे मदर को कभी एंटीबॉडी बनाना ही नहीं पड़ेगा खुद से, ठीक है। एंड ये नहीं बनेगा तो हीमोलाइसिस न्यूबॉर्न में कभी नहीं होगा, सो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब ये जो आईएमडी एंटीबॉडी है, ये कब कब देना है, अब ये जो एंटीडी एंटीबॉडी है हम जो ये बाहर से दे रहे हैं ना, ये कौन कौन सी सिचुएशन में देंगे, जो ऐसे कंडीशंस जिसमें बेबी का जो पॉजिटिव ब्लड है ना मम्मी के अंदर लीक होने के चांसेस है। अगर ये लीक होता है उसके बाद ही एंटीबॉडी ये वाला बनता है ना, तो इससे पहले जब लीक होने का चांसेस है, मतलब नहीं हुआ है अभी तक, मतलब थोड़ा थोड़ा लीक होने का चांसेस है, वो सिचुएशन से पहले अगर हम इंजेक्शन एंटी एंटी डी एंटीबॉडी दे दें तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन से बर्थ मतलब डिलीवरी के वक्त, कोई भी डिलीवरी हो, डिलीवरी में मम्मी और जो बच्चे का होता है डिलीवरी होता है, तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ ए आर एच पॉजिटिव इन्फेंट, ये तो कॉमन है ही, बट नॉर्मली भी कोई भी बेबी में मदर का और बेबी का ब्लड मिक्स होता है, तो यहाँ पे ब्लड मिक्स होगा तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए यहाँ पे आर एच पॉजिटिव इन्फेंट मेंशन किया गया है। बर्थ नहीं तो एबॉर्शन, एबॉर्शन के वक्त क्या होता है, तो एबॉर्शन के वक्त क्या होता है, ये जो प्लासेंटा है ना, ये प्लासेंटा बेबी से मम्मी से छूट जाता है, ठीक है ना, और बच्चे से भी छूट जाता है, तो बेसिकली ब्लड मिक्स हो सकता है, तो ये होता है एबॉर्शन। मिसकैरेजेस, मिसकैरेजेस आफ्टर 12 वीक्स, तो एबॉर्शन मिसकैरेजेस ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, तो बर्थ में और
एबॉर्शंस, मिसकैरेजेस, ये 3 तो वैसे भी याद रह जाएंगे। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड सैंपलिंग। एमनियोटिक फ्लूइड सैंपलिंग और ये जो क्रोनिक विलस सैंपलिंग है ना, ये तब करते हैं जब हमको डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम इनके बारे में जानना होता है। इसमें क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, ये पूरा एमनियोटिक फ्लूइड है जो फ्लूइड दिख रहा है, ठीक है। और कोरियोनिक विल्लाई मतलब प्लासेंटा के अंदर होता है, तो कोरियोनिक विल्लाई और कुछ नहीं, इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। तो अगर मान लो कोरियोनिक विलस से, ठीक है, ये क्योंकि बहुत वास्कुलर ऑर्गन दिख रहा है ना, वेन्स आर्टरी सब है, ये बेबी को ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट सब देता है, ये अगर इससे हम सैंपलिंग करेंगे ना, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके वजह से अगर इसको चोट लगा प्लासेंटा को, तो मम्मी में ब्लड लीक होने का चांसेस बहुत है। सेम विथ एमनियोटिक फ्लूइड सैंपलिंग। नेक्स्ट एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब एंटीपार्टम मतलब डिलीवरी के बिफोर उसको बोलते हैं एंटीपार्टम, और इंट्रापार्टम मतलब डिलीवरी के वक्त अगर ब्लीडिंग हो तो। और पीपीएच पता है ना, पीपीएच एक टॉपिक हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब डिलीवरी के बाद, ठीक है ना। पार्टम मत होता है पार्चुरेशन, जिसका मतलब होता है डिलीवरी, ठीक है। तो एंटीपार्टम हेमरेज अगर हो रहा है, मतलब डिलीवरी होने से पहले अगर ब्लीडिंग हो रहा है, तो हमको जान जाना चाहिए कि मम्मी और बेबी का ब्लड मिक्स हो रहा है। और एक ही चीज़ याद रखना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये कोई भी चीज़ें हो ना, अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो रहा है तो हमको दे देना है एंटी-डी एंटीबॉडी, जिसको हम आईएम दे सकते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ एनी ऑफ दीज इवेंट्स, ठीक है। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम प्रिवेंशन फ्रॉम आरएच सेंसिटाइजेशन, मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन। मान लो कोई आरएच नेगेटिव मॉम है जिनमें प्रीवियसली नॉट सेंसिटाइज, मतलब एंटीबॉडी पहले से फॉर्मेशन नहीं हुआ है कभी भी, तो आप क्या करो, उनको ऑफर करो कि हम लोग इंजेक्शन आपको दे दें एंटीडी इम्यूनोग्लोबुलिन का। प्रिवेंशन मतलब क्या, आप बाहर से इंजेक्शन दे सकते हो बस, और टेस्ट करो एंटीडी एंटीबॉडी का इन ऑल आरएच नेगेटिव मॉम्स, ठीक है। अब एंटीडी का डोसेज क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एक सिंगल डोज दे दो 28th वीक में, नहीं तो दो डोजेस दे दो, एक 28 में, एक 34 में, ठीक है। इधर दोनों में से कोई भी चलेगा। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन पर हीमोलिटिक डिजीज़ में क्या करना है, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत नेगेटिव है, तो मॉम तो ब्लड नहीं देने वाली है, क्योंकि चाइल्ड पॉजिटिव है तो चाइल्ड पक्का ब्लड देगी। और क्योंकि मिडिल क्लास अब्बाई है ना, तो मिडिल क्लास अम्मा ही हो तुम, तो तुम्हारे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से वो लिया जाएगा ब्लड, एसिस फीटल एमसीए मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ऑन अल्ट्रासाउंड, ये आपकी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बता देगा, 10 फीटल एनीमिया हो है कि नहीं, एंड कितना सीवियरिटी वो भी बता देगा।